बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you are completing your work with me. Previously we have learned about how to write the sets. There are three different ways to write a set: the set builder form, the tabular form and the descriptive form. Then we have studied about how to take out the union between the two sets. Union mean to combine the two sets. ठीक है, कोई भी दो सेट्स से उनके एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है. फिर आपने पढ़ा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालना है, जो भी एलिमेंट्स कॉमन है. और थर्ड आपने पढ़ा था कि हाउ टू टेक द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक, अब आज हम एक न्यू टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द डिसजॉइंट सेट एंड द ओवरलैपिंग सेट. अब डिसजॉइंट सेट सबसे पहले क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, जैसे आपको सिर्फ वर्ड से समझ आ रहा है, डिसजॉइंट मतलब उनके दरमियान कोई जॉइंट नहीं है, कोई लिंक नहीं है. तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होंगे विच आर नो हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, जिनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. दैट सेट इज़ नोन एज द डिसजॉइंट सेट. या उसको अगर हम मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन करना चाहें तो ये है कि अगर हम उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इक्वल होगा एम्प्टी सेट के. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लाइक वी हैव ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू डी, sorry, it should not be D, it should be F G H. ठीक है, अब अगर इन दोनों सेट्स में आप देखते हैं तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. लाइक अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन एम्प्टी सेट आएगा. इट मीन ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट. ठीक, समझ आ गई? सो डिसजॉइंट सेट विच आर हैविंग नो कॉमन एलिमेंट. और सेकेंड टर्म आती है द ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैप करना. ओवरलैप करने का मतलब ये है कि उनके दरमियान कम से कम भी एक एलिमेंट कॉमन मौजूद है. देयर मस्ट बी सम कॉमन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. इनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होता है. लाइक अगेन वी हैव एन एग्जांपल दैट सेट एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, एंड द सेट वाई इज इक्वल्स टू यू हैव डी ई एफ जी. अब इन दोनों सेट्स में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि डी इसमें भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, ई इधर भी मौजूद है, ई इधर भी मौजूद है. मीन अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है. सो ऐसा केस जो होता है दैट इज़ नोन एज द ओवरलैपिंग सेट. सो फॉर दीज टू डेफिनेशन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है. लाइक यू हैव सेट ए बी सी डी ई, बी डी ई एफ जी एच. तो आपको इन दोनों सेट्स में नज़र आ रहा है कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन है. जैसे डी और ई इसमें भी मौजूद हैं, डी और ई इसमें भी मौजूद हैं. सो दीज आर ओवरलैपिंग सेट. नेक्स्ट आ जाए 2 4 6 8 10 3 6 9 12. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सो इट इज़ योर डिसजॉइंट सेट. थर्ड इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स. अब आपको पता है प्राइम नंबर्स विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे. सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये दोनों भी आपके पास डिसजॉइंट सेट है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बुक सॉल्व करना है. मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझनी है. जैसे हम लोग हमेशा अर्थ से रिलेटेड बात करते हैं, तो अर्थ क्या है? अर्थ यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है. यूनिवर्स क्या है? जिसके अंदर बहुत सारे, जितना कुछ इस कायनात, यूनिवर्स का मतलब कायनात है, जिसमें हर चीज़ मौजूद है. द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मेटियोर्स, एवरीथिंग, गैलेक्सीज, जितनी गैलेक्सीज हैं जो हमने नहीं भी देखी हुई, जो भी हमें मालूम भी नहीं जिनका, वो भी इस कायनात में, इस यूनिवर्स में शामिल है. इसी तरह जब यूनिवर्सल सेट की बात आती है तो यूनिवर्सल सेट इज सच अ सेट विच इज़ कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिमेनिंग सेट. लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. अगर मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है दैट देयर इज़ अ यूनिवर्सल सेट यू. अब यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल यू से. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए हमेशा सिंबल यूज़ किया जाता है कैपिटल U. Like you have
u इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक। और इसके बाद इसके सब सेट्स मौजूद हैं। कौन कौन से सब सेट्स मौजूद हैं? मीन ए एक सेट दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। एक बी सेट दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। और एक सेट सी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो अगर अब आप इन तीनों सेट्स में देख रहे हैं तो इन तीनों सेट्स में आपको नज़र आ रहा है कि इसके ए के सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, बी के सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, सी के सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। सो यू इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सेट, जिसमें जितने बाकी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी सेट दिया हुआ है उसे हमने यू में से माइनस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए सेट को माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, यू हैव 1 2 3, आई एम राइटिंग द होल सेट, 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सेट आपको दिया हुआ है, यू हैव 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब जब आपने इन्हें माइनस करना है इसका मतलब है u में से आपने ए के एलिमेंट्स को कट करते चले जाना है। ठीक है, जैसे 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ 6 7 8 9 10। गॉट इट? नाउ द फोर्थ पार्ट आई एम डूइंग, यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके अपने सारे पार्ट्स करने, मैं जस्ट एक पार्ट और कर रही हूँ, दैट इज़ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है द सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें आपके 4 सेट दिए हुए, डी भी दिया हुआ है, दैट इज़ यू हैव 3 4 5 6 7 ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमने सी को किस में से माइनस करना है, यू में से सी को माइनस करेंगे। ओके, यू क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी इज द इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10 माइनस करें। ठीक है, माइनस करने का मतलब ये है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 8 10। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स रह गए हैं दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये आपके पास आंसर आ गया है सी कॉम्प्लीमेंट का, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और यहाँ पे वेरिफिकेशन आ रही है। वेरिफिकेशन के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है और आपने उन्हें आपस में सॉल्व करना है। वी हैव 1 2 3 अप टू 20 द यूनिवर्सल सेट। वी हैव a इज इक्वल्स टू 1 3 5 मीन द ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू 19। We have B set that is equals to 2 4 6 up to 20, mean that is equals to the even numbers, and we need to verify. Whenever we have the question of verification, it means we have to start from the left side. जो भी एक साइड आप लेंगे उसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी 2 साइड्स दी हुई हैं तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, दैट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, यू माइनस बी के। तो u में से b को माइनस करें, मीन 1 2 3 अप टू 20 है यूनिवर्सल सेट, उसमें से b क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू 20। तो जब इवन नंबर्स को आप माइनस करते चले जाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, यस द ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 20 भी कैंसिल हो जाएगा, 19। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन में देखें, दैट इज इक्वल्स टू सेट ए, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया है वेरीफाइड। Got it? Easy, girls. The similar way you have to do the second part, you have to do the third part, and I'm going to do the fourth part for you. ठीक है? The fourth part.
फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यू हैव b माइनस a इज इक्वल्स टू b। अगेन वेरिफिकेशन क्वेश्चन है, b माइनस ए, लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन दिया हुआ है, आप लेफ्ट साइड ही इसकी लेंगे, दैट इज b माइनस ए। तो b में से a को माइनस करें, b आपको दिया हुआ है द इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू 20, माइनस a आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 अप टू 19 द ऑड नंबर्स। ठीक है, जब इन्हें माइनस किया जा रहा है तो आप देख रहे हो कि 2 सारे इवन है, b सारे इवन है, a सारे ऑड हैं, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। जब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो b सेट एज इट इज आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू b, और यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है और हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाता है। सो इन दिस वे यू आर एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। वेन एवर यू हैव द क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन क्वेश्चन में हमेशा याद रखें कि जहाँ पे आपको ऑपरेशन नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे है, आप लेफ्ट साइड को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, वो ऑटोमेटिकली राइट की इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करना है, अदरवाइज इट्स वेरी ईजी। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 फॉर दिस टुडे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव अ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं गर्ल्स? यस, ओके, वी हैव natural numbers and this p set. p is the set of prime numbers. prime numbers की definition आप सबको याद होनी चाहिए, that prime numbers are such numbers which are having only 2 factors. ठीक है, तो हमने p complement find out करना। p complement find out करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि p complement किसके इक्विवेलेंट होता है, u माइनस p के। u आपको दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इट इज़ लाइक दिस। ठीक, प्राइम नंबर्स p आपको दिए हुए हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो जब इनका कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, यूनिवर्सल मीन नेचुरल नंबर सारे आपके पास हैं, उनमें से आप प्राइम नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास जो सेट बचेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 कैंसिल, बीच में क्या आ रहा है 4 5 कैंसिल, 6 7 कैंसिल, 8 9 10 11 प्राइम नंबर है कैंसिल, 12 एंड इन दिस वे। So this is your answer. So I hope all the questions are clear to you. So for today you have the homework of exercise 1.3 question number 1 आपने बुक पे करना है, on book. Then you have to solve question number 2, 4 and 6 on neat copy. ठीक है, complete your work, and if you have any query you can ask me anytime. All the best students.